तमाम बंधक हमास के कब्जे में हैं और उन्हें हमास की कैद से आजाद कराना बहुत बड़ी चुनौती है आईडीएफ के लिए। बंधकों पर इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि बंधकों पर डील जल्द संभव होगी। कुछ बंधकों की जल्द रिहाई मुमकिन है, यह कहा है जो बाइडेन ने। मीडिया के सवाल पर जो बाइडेन की तरफ से यह जवाब दिया गया। और आइए अब देखते हैं कि बंधकों पर किस तरह से करीब एक हफ्ते से तमाम रिपोर्ट्स आ रही। कभी कहा जा रहा है कि बातचीत अब अंतिम दौर में है, बातचीत हो गई है, कामयाबी मिल गई, तो कभी स्टैंड से फिर बैक स्टेप कर लिया जाता है। लेकिन अभी क्या हाल है आप देखिए, 50 बंधकों की जल्द रिहाई होगी क्या? जो बाइडेन के बयान से समझा जाए, बंधकों पर कतर मध्यस्थता कर रहा है। आपको जानकारी होगी कि किस तरह से यहीं पर दोहा में जो इस्माइल हानिया है, जो हमास का चीफ है, वो भी बैठा हुआ है। फिलहाल 50 बंधकों पर डील हो रही है, यह बात समझ में आ रही है। जी हां, बदले में 3 या 5 दिन तक युद्ध विराम संभव है, ये खबरें तो सामने आ रही हैं। अब फाइनल डील में क्या मसौदा सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। सीज फायर के दौरान मदद सामग्री भेजी जाएगी, ये भी तय किया गया। अब सस्पेंस क्यों है, ये आपको बताते हैं। पिछले 3-4 दिन में अलग अलग दावे दरअसल सामने आए हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कल खुद हमास ने रिहाई से इनकार कर दिया था, कहा था कि बंधकों की रिहाई नहीं होने जा रही। खुद अमेरिका से 2 अलग अलग दावे सामने आए थे बंधकों की रिहाई को लेकर। अब बाइडेन की बातों से एक बार फिर यह उम्मीद जगी है कि डील अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। त्रिपाठी साहब, ये बंधकों की रिहाई अटकी हुई है। सबसे बड़ी और चिंताजनक बात तो यह है कि बंधक कहां हैं, किस हालात में हैं। हमास की तरफ से कोई वीडियो भी उनका जारी नहीं किया जा रहा है। हमास यह भी कहता है कि हमारा उन कमांडर से संपर्क ही नहीं हो पा रहा है जिनके जिम्मे बंधकों की सुरक्षा थी। ऐसे में बंधकों की रिहाई क्या बहुत पेचीदा होती हुई नजर नहीं आ रही आपको? बिल्कुल रवि, देखिए बहुत पेचीदा 2-3 कारणों से है। सबसे पहले तो देखिए बहुत ज़्यादा प्रेशर है नेतन्याहू के ऊपर इजराइल के अंदर से ही कि बंधकों के जितने भी रिलेटिव्स हैं या बाकी लोग इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि उन्होंने यहाँ तक बोल दिया है कि अरबों को मारने की जरूरत नहीं है, बल्कि इजरायलियों को बचाने की जरूरत है। परसों जो है उनके जो पार्लियामेंट में उनके जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं बेन गविर, उन्होंने जो है स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने डेथ सेंटेंस देना चाहिए जितने टेररिस्ट हैं। उसका भी विरोध हुआ था कि आप वहाँ जान लेने की बात कर रहे हैं, जान बचाने की बात कौन करेगा। और इसके बाद देखिए अभी जो परसों का स्टेटमेंट है अमेरिका की, जो आप बात करते हैं जो बाइडेन की, जॉन किर्बी जो उनके नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ये बोला है कि हम बहुत जल्दी इसके ऊपर खबर आने वाली है, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते हैं। 2-3 जो चीज़ें आई हैं, पहली चीज़ तो ये आई थी कि जो जितने फॉरेन के बंधक हैं उनको छोड़ देंगे। फिर बात आई कि जो करीब 50 के आसपास जो औरतें बच्चे हैं उनको शायद पहले छोड़ेंगे। और फिर आया था कि हो सकता है सिविलियंस को छोड़ें, और उसके बदले में उन्होंने कहा था कि जितने भी 5400 पहले जो फिलिस्तीनी बंधक उन्होंने लिए थे, उनके प्रिजनर्स थे इजराइल में वो, और अभी तकरीबन जो कह रहे हैं कि 6000 के आसपास और फिलिस्तीनियंस और इनके हमास को लड़ाकों को जो बंधक बनाया है उनको छोड़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कुल मिलाकर ये सारे समीकरण जो हैं वो हमारे सामने हैं। बंधकों की रिहाई बहुत पेचीदा नजर आ रही है, लेकिन जो बाइडेन के बयान से निश्चित तौर पर एक उम्मीद तो बंधी ही है कि 50 बंधकों की जल्द रिहाई होगी।